हेलो क्लास। तो हमने स्टार्ट किया हुआ था अपने नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट को। तो आज ये उसका पार्ट 4 है। मैं पार्ट 3 तक ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, तो मैं पार्ट 3 तक की वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो चलिए आज देखते हैं पार्ट 4 में हम क्या देखेंगे। आज देखेंगे सबसे पहले लेवल ऑफ मैनेजमेंट के लेवल्स को देखेंगे। तो सबसे पहले आता है मैनेजमेंट के लेवल में टॉप लेवल मैनेजमेंट, फिर आता है मिडल लेवल मैनेजमेंट, फिर आता है लोअर लेवल मैनेजमेंट या उसको सुपरवाइजरी और ऑपरेशनल लेवल भी कहते हैं। ओके, तो आपको मैं इसका सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूँ। टॉप लेवल मैनेजमेंट जहाँ पे मतलब हाई पोस्ट के ऑफिसर काम करते हैं वो होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट। मिडल लेवल होता है जिसमें थोड़ी कम पोस्ट के काम करते हैं लोग टॉप लेवल से, और उससे भी कम लेवल के जो पोस्ट के काम करते हैं वो होते हैं लोअर लेवल में। तो आपका इसमें सीधा सा एग्जांपल बन जाता है, जैसे आपका एक स्कूल है। आपके स्कूल में अगर आपसे लेके डिस्कस करें तो आप उसमें क्या हो। अगर आपकी क्लास का कोई मॉनिटर है तो वो क्या होएगा, ऑपरेशनल लेवल या लोअर लेवल मैनेजमेंट में काम कर रहा होएगा। ठीक है, आपका जो क्लास का मॉनिटर होएगा वो। ठीक है, अगर आपके क्लास से लेके बात करते हैं। फिर मिडिल लेवल में आएगा जो आपके क्लास टीचर होएगी वो। टॉप लेवल में आएंगे जैसे कि आपकी स्कूल के प्रिंसिपल। अगर हम टीचर से लेके बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले टीचर आ जाएगा, फिर यहाँ आएंगे प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल से ऊपर जो उनके हेड क्वार्टर्स वगैरह से ऑर्डर्स वगैरह आते हैं उनके पोस्ट के ऑफिसर्स वगैरह। ठीक है, तो ऐसे हम इसको एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। ठीक है, सारा काम जो होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट मिडिल लेवल को देता है, मिडिल लेवल आगे लोअर लेवल मैनेजमेंट को काम सौंपता है आगे। तो आगे हम इसको एक्सप्लेन करा हुआ है मैंने, वो देखते हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या होता है। दे कंसिस्ट ऑफ सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। दे आर यूजली रेफर टू एज कौन कौन, CEO ऊपर पोस्ट वाले, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, GM जनरल मैनेजर, VP वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट भी कह सकते हैं इधर। ठीक है, इसमें मैंने एक पॉइंट किया है स्टार, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आपको केस स्टडीज में आ सकता है। जॉब होती है जो टॉप लेवल मैनेजर की इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स एंड स्ट्रेसफुल एंड डिमांडिंग, लॉन्ग आवर एंड कमिटमेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन। बहुत स्ट्रेसफुल और काम बहुत होता है इस पर टॉप लेवल मैनेजमेंट पे। ओके, और इसमें कौन कौन आते हैं, CEO, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, GM, वाइस प्रेसिडेंट एक्सेट्रा। मैंने आपको स्कूल का एग्जांपल दिया था, आपको समझ आया था कि। तो अब हम देखते हैं वर्क क्या होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट का। वर्क होता है सबसे पहले सेटिंग ऑब्जेक्टिव, सेट करना ऑब्जेक्टिव माने प्लान गोल को सेट करना होता है सेटिंग ऑब्जेक्टिव में। सेकंड होता है फ्रेमिंग पॉलिसी बनाना, रूल रेगुलेशन बनाना। असेंबलिंग करना रिसोर्स को इकट्ठे करना, असेंबल करना। वेलफेयर करना, ऑर्गेनाइजेशन को सर्वाइव करके रखना, उसका ध्यान रखना। अप्रूविंग बजट बनाना और आगे पास करना। ये होता है टास्क ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। इसके बाद आता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या होता है, दिस इज़ द लिंक बिटवीन टॉप एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। दे आर यूजली नोन एज, कौन कौन होते हैं इसमें, डिपार्टमेंट होते हैं। डिपार्टमेंट में काम होता है इसमें, डिविजनल हेड होते हैं जैसे प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर। टास्क होता है जो मिडिल लेवल मैनेजर का वो होता है, सबसे फर्स्ट टास्क होता है इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉलिसीज़ को देखना, परखना, अगर उसमें कुछ कमी है तो उसको आगे मॉडिफाई करना, वो होता है टास्क मिडिल लेवल मैनेजर का। सिलेक्शन करना एम्प्लॉयज़ की, जो हम स्टाफिंग में भी देखेंगे, सिलेक्शन करना एम्प्लॉय की, ये टास्क होता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजिंग करना डिपार्टमेंटल एक्टिविटी, ऑर्गेनाइज करना किस किस को कौन सी एक्टिविटी देनी है। कोऑपरेट करना विद अदर डिपार्टमेंट, दूसरे डिपार्टमेंट के साथ कोऑपरेट भी करना। मोटिवेट करना एम्प्लॉय को, काम करो तुम।
एट द सेम टाइम, ये पॉइंट है एक स्टार वाला, ताकि केस स्टडीज़ में जो पॉइंट बन सकते हैं मैंने वही लगाया इसमें। एट द सेम टाइम दे आर रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर ऑल द एक्टिविटी ऑफ फर्स्ट लेवल मैनेजर। कई बार ये फर्स्ट लेवल मैनेजर की एक्टिविटीज़ को भी करते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनके लिए भी। सिंपली आपको क्वेश्चंस ऐसे आ सकते हैं कि टॉप लेवल को डिफाइन करो, तो आप उसमें ये करोगे फर्स्ट, और उसके बाद टास्क लिखोगे उसके, ठीक है। इनको आगे एक्सप्लेन करना ना करना वो आप पे, नहीं भी करोगे तो भी मार्क्स नहीं कटते, वैसे कर देना ठीक रहता है। टॉप लेवल मैनेज करो, एक्सप्लेन करके उसके बाद अगर ऐसे आता है मिडिल लेवल को थोड़ा 3-4 लाइनों का करके टास्क लिख देना, ये होता है बस। वैसे ही ज़्यादातर केस स्टडीज़ में इसके क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे केस स्टडीज़ में पूछ लेते हैं कि ये वर्कर है जो ये काम ये जो इंसान है XY कोई भी, ये टॉप लेवल पे है या मिडिल लेवल पे है, तो आपको उसको पहचानना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया, जो ऊंची पोस्ट पे होते हैं मतलब हाई पोस्ट पे होते हैं वो टॉप लेवल में आते हैं। उसका टॉप मतलब ही देखो टॉप है, ठीक है। मिडल में आते हैं उससे कम लेवल के, और लोअर में आते हैं उससे भी कम लेवल के। ये टास्क हैं जो इसको आप रोल भी कह सकते हो। रोल क्या होता है? सुपरवाइजरी और ऑपरेशन लेवल मैनेजमेंट। सुपरवाइजरी, ऑपरेशनल और लोअर लेवल एक ही बात है। अगर पेपर में आ जाए आपको कि सुपरवाइजरी डिफाइन करो या लोअर करो या ऑपरेशनल करो, तो एक ही है। उसमें आता है सुपरवाइजरी मैनेजमेंट है जो पास करता है इंस्ट्रक्शन किसकी? मैनेजमेंट की, टू दी वर्कर, ठीक है। सुपरवाइजरी मैनेजमेंट है जो मैनेजर होते हैं जो सुपरवाइजरी में, ऑपरेशनल में, लोअर लेवल में, वो क्या करते हैं आगे इंस्ट्रक्शन पास करते हैं वर्कर को, ठीक है। और ये लोगों को देखते हैं कि काम सही से हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। जैसे आपका क्लास का मॉनिटर है वो आपको देख रहा है, आप शैतानी तो नहीं कर रहे, उसके बाद वो अगर कर रहा है तो आप वो बताता है अपनी क्लास टीचर बताती है आगे प्रिंसिपल को, अगर ज़्यादा बड़ी शैतानी, ठीक है। इसमें आते हैं फोरमैन, सुपरवाइजरी एट्सेट्रा, ठीक है। दे आर आल्सो कोल्ड सुपरवाइजरी, ऑपरेशनल और लोअर लेवल मैनेजमेंट, मैंने आपको बता ही दिया। अब इनका देख लेते हैं रोल क्या है इनका, टास्क क्या है, एक ही बात है रोल और टास्क। मेन टास्क होता है जो लोअर लेवल मैनेजमेंट का, इम्प्लीमेंट करना पॉलिसीज़ को एज पर डायरेक्शन ऑफ टॉप, मिडल एंड लोअर लेवल मैनेजर की, ठीक है। टॉप, मिडल, लोअर लेवल की जो की पॉलिसीज़ थी उनको इम्प्लीमेंट करना। सबसे पहले टॉप लेवल ने पॉलिसी बनाई, उसके बाद मिडल लेवल ने इंटरप्रेट किया, उसको परखा, देखा सही है, मॉडिफाई करना कुछ भी, आगे लोअर लेवल को भेजा, लोअर लेवल ने उसको इम्प्लीमेंट किया कि अब काम भी स्टार्ट हो गया, ठीक है। मेंटेन करता है इधर लोअर लेवल, क्या करते हैं मेंटेन करते हैं गुड वर्किंग कंडीशन यहाँ पे गुड रखते हैं, अच्छी रखते हैं। मिनिमाइजिंग वेस्टेज कम से कम होए, तभी तो वो होएगा इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, है ना। रिप्रेजेंटिंग करना प्रॉब्लम ऑफ वर्कर है, उसको कोई प्रॉब्लम है तो उसको रिप्रेजेंट करना मिडिल लेवल को, आगे मिडिल लेवल जैसे आगे करेगा टॉप लेवल को, ठीक है। अगर मिडिल लेवल से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, जैसे आपका क्लास का मॉनिटर क्लास टीचर से सॉल्व नहीं हुई तो क्लास टीचर प्रिंसिपल को, ऐसे, ठीक है। ग्रीवेंस का मतलब होता है शिकायत, ठीक है, शिकायतें। इसमें क्या होता है, 5th पॉइंट, मेंटेनिंग करना गुड क्वालिटी प्रोडक्ट को मेंटेन करना, अच्छा बनाए रखना, ये होता है इधर लोअर लेवल मैनेजमेंट का काम। इसके बाद एक पॉइंट आता है हमारा, ये नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का लास्ट और फाइनल टॉपिक है कोऑर्डिनेशन। इसके बाद पार्ट 5 आएगा एक मेरा, उसमें सिर्फ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, ताकि आपके साथ साथ चैप्टर्स की प्रैक्टिस भी होती रहे। केस स्टडीज़ वगैरह डिस्कस करेंगे पार्ट 5 में, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन का हम सबसे पहले देख लेते हैं मीनिंग क्या है। कोऑर्डिनेशन एक फोर्स होती है विच ये वर्ड देख लीजिए, सिंक्रोनाइजेस वर्ड है जो, इसका मतलब होता है काम एक साथ करना, ठीक है। ऑल द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, सारे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट को एक साथ करना, एंड एक्टिविटीज़ हैं जो ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट की, ठीक है, उनको
लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होएगा तो रिजल्ट क्या होएगा, ओवरलैपिंग, एक ही काम दोबारा भी हो सकता है अगर हमने कोऑर्डिनेट नहीं किया। जैसे आपके क्लास के बच्चों को प्रोजेक्ट मिला, आपकी क्लास को प्रोजेक्ट मिला, ठीक है, तो अगर उन्होंने कोऑर्डिनेट नहीं किया तो एक ही प्रोजेक्ट सेम बन सकता है ना, तो डिवीजन करना प्रोजेक्ट की, है ना, डुप्लीकेशन ना होए, वही चीज़, और डिले ना होए, लेट ना होए, एज इफ़ ऑल द लेवल ऑफ मैनेजमेंट है जो आर लुक टुगेदर, एक साथ देखेंगे, दे बिकम ए ग्रुप, वो एक ग्रुप बन जाएंगे, एंड एज इन द केस ऑफ एवरी ग्रुप, और हर ग्रुप के केस में रिक्वायर होती है कोऑर्डिनेशन अमंग देमसेल्फ, उनके बीच कोऑर्डिनेशन रिक्वायर होती है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इनकी इंपॉर्टेंस क्या, कोऑर्डिनेशन की, हमें कोऑर्डिनेशन चाहिए क्यों। अब आप समझ गए होंगे कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है, एक साथ काम करना, मिलजुल के काम करना, ठीक है, सिंपली मीन होता है इसका, ठीक है। सबसे पहले इसमें आता है ग्रोथ इन साइज। ग्रोथ इन साइज मतलब ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ करना, ठीक है। ग्रोथ हम कैसे मेजर करते हैं, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन वॉल्यूम इंक्रीज, सेल वॉल्यूम इंक्रीज, है ना, नंबर ऑफ एम्प्लॉय इंक्रीज वगैरह वगैरह, हमने देखा था उसको पार्ट 1 या 2 में शायद, है ना। तो ग्रोथ इन साइज में आता है एन ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ रिजल्ट इन द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड विद इंडिविजुअल एस्पिरेशन यानी कि इच्छाएं, नीड्स एंड कल्चर, सो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू हार्मोनाइज इंडिविजुअल गोल विद द ऑर्गेनाइजेशनल थ्रू कोऑर्डिनेशन। इंडिविजुअल गोल है जो उसको ऑर्गेनाइजेशनल थ्रू कोऑर्डिनेशन अचीव कर सकते हैं, कोऑर्डिनेशन के थ्रू अचीव कर सकते हैं। ये होता है सबसे पहला ग्रोथ इन साइज में। ग्रोथ इन साइज हम कैसे मेजर करते हैं वो मैंने लिखा ही है, इन टर्म ऑफ पीपल एम्प्लॉयड, ठीक है, नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड, जितनी इच्छाएं पूरी हुई एम्प्लॉयज़ की वो उनके टर्म। फंक्शनल डिफरेंशिएशन, फंक्शन के अकॉर्डिंग काम को बांटने से हमें क्या फ़ायदा होगा। ऑल द डिपार्टमेंट and division may have their own objective, policy and their own style of working. However, all department and individual are interdependent. अब interdependent रहेंगे, depend नहीं रहेंगे किसी पे, क्योंकि अपना अपना काम करना है, and cannot work in isolation. अकेला आदमी कभी भी काम नहीं कर सकता, तो इकट्ठे काम करेंगे। Thus coordination necessary. कोऑर्डिनेशन इसलिए जरूरी हो जाती है फॉर लिंकिंग द एक्टिविटीज़ को लिंक करके रखना, वेरियस डिपार्टमेंट की, अलग अलग डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज़ को लिंक करके रखना, इसलिए कोऑर्डिनेशन जुड़ी हो जाती है हमारी, ठीक है। थर्ड आता है हमारा स्पेशलाइजेशन, ठीक है। स्पेशलाइजेशन में आता है हमारा कोई इंसान किसी चीज़ में स्पेशल है तो उसको उस टाइप का काम देना, वो आता है हमारा स्पेशलाइजेशन। मोस्टली स्पेशलिस्ट हैव ए feeling of superiority and prioritize their zone of activities. Coordination seeks to sequence and integrate all the specialist activity into a wholesome effort. अपनी स्पेशलिस्ट एक्टिविटी में अगर उनको हम काम दे देंगे तो उनका हौसला भी बढ़ेगा, और जो सबका काम होएगा उनको हम एक साथ लाएंगे, और एफर्ट होएगा जो होलसम, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। अगर काम को हम टुकड़ों में तोड़ देंगे, कोऑर्डिनेट कर पाएंगे अगर वो एक्टिविटीज़ में, तो क्या होएगा, स्पेशलाइजेशन होएगा, फंक्शनल डिफरेंशिएशन, ग्रोथ होएगी साइज में ऑर्गेनाइजेशन की, है ना। तो आज हमने देखा, आज हमारा टॉपिक छोटा सा ही था क्योंकि हमने पार्ट्स में ज़्यादा डिस्कस कर लिया था पहले। तो ये हमारा आज था लेवल ऑफ मैनेजमेंट, टॉप ऑफ, आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप मेरी वीडियो एक बार दोबारा देख लीजिए, आपको ज़रूर समझ आ जाएगा। ये लेवल ऑफ मैनेजमेंट है जो, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट रहता है क्योंकि इस पूरे चैप्टर में ये वाला, इससे क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं, तो हम इनके डिस्कस करेंगे आगे क्वेश्चंस। तो टॉप लेवल में आप समझ गए हैं क्या होता है, हाई पोस्ट वाले होते हैं, उससे कम पोस्ट वाले मिडिल में, उससे भी कम पोस्ट वाले लोअर लेवल मैनेजमेंट में जहाँ काम करते हैं लोग, ठीक है। पॉलिसी बनती है टॉप लेवल में, मिडिल लेवल में उसकी वो देखते हैं हम कैसी है, मॉडिफाई करते हैं, और सुपरवाइजरी में इम्प्लीमेंट करते हैं, है ना। टास्क हमने देख लिए, और इसमें बस इतना ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल,
और क्लिक कर दीजिएगा बेल आइकन फॉर अपकमिंग वीडियो नोटिफिकेशन, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।